नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों का जो 14 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है CHSL का। तो इस एग्ज़ाम के मैं रियल 100% जेन्युइन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें रियल एनालिसिस पाने के लिए और इसी तरह के शानदार वीडियो के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल पूछा गया था, चुंबकीय भंवर का नियम किसने दिया। तो लियोन फोल्काट के द्वारा ये चुंबकीय भंवर का नियम दिया गया था। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि संस्कृति विरासत परंपरा की रक्षा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये संस्कृति मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि स्थल पर उगने वाले जो है सर्वप्रथम पादप कौन से थे। तो स्थल पर उगने वाले जो पादपों की बात करें तो ब्रायोफाइटा सबसे पहले उगने वाले पादप थे स्थल पर। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर भी हम कहते हैं। ब्रायोफाइटा के अगर हम प्रकार की बात करें तो मॉस, लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट्स जो होते हैं ये ब्रायोफाइटा के जो है प्रकार होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपका पूछा गया था DRDO की सबसे उच्चतम जो पोस्ट होती है वो कौन सी होती है। तो वो होती है डॉक्टर ऑफ साइंस यानी DS जिसे हम बोल देते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें DRDO की स्थापना की तो इसकी स्थापना जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि करनाल का युद्ध कब हुआ, वह किसके बीच में हुआ। तो करनाल का जो युद्ध है वो फारसी राजा नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह दोनों के बीच में हुआ था। 1739 में ये युद्ध हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, यानी अब आने वाला है ये दिसंबर में। बात कर दी नागालैंड के अन्य और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो जो सुकुरनी है, हॉर्नबिल फेस्टिवल हो ही गया आपका, मोआत्सिमोंग, सेक्रेनी, नाकन्यूमेंग और बुसुजीबा और एओलांगजो मोन्यू, ये इस प्रकार के जो त्यौहार है आपको याद रखने हैं। ये आपके नागालैंड के हो जाएंगे। तो इनसे भी आपके सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जो साक्षरता दर है यानी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। तो केरल राज्य की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। केरल करेक्ट आंसर है। बात करें सबसे कम की तो सबसे कम जो है बिहार राज्य की हो जाएगी। दोस्तों जनगणना से संबंधित मैंने प्रीवियस ईयर का बहुत ही शानदार वीडियो बना रखा है अपने YouTube चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप वो वीडियो देख लेते हो उसके बाद आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा जनगणना से संबंधित। तो वीडियो को जरूर देखें बाद में। अगला सवाल आपका पूछा गया था ई शक्ति परियोजना किस राज्य में लागू की गई है। तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जो बांस पर किया जाता है। बांस पर किया जाता है तो चेराव नृत्य बांस पर किया जाता है। अगर बात करें चेराव नृत्य की तो मिजोरम की सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है। इस नृत्य की अनुष्ठान से निकाला जाता है। नृत्य के रूप में बांस को जमीन पर क्षैतिज या क्रॉस रूप में रखते हैं और इस प्रकार ये नृत्य किया जाता है। तो चेराव नृत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था IPL 2022 की विजेता टीम कौन है। तो गुजरात टाइटंस जो हो जाती है इसकी विजेता टीम है। अगर उप विजेता की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स जो है इसकी उप विजेता हो जाएगी। अगला सवाल आपका पूछा गया था 1998 में भारतीय संगीत कला अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो हमें ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन 1998 में राजन मिश्रा, साजन मिश्रा और परवीन सुल्ताना को ये पुरस्कार दिए गए थे। इनमें से कोई आपका एक ऑप्शन में होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई। तो 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आपके लिए बहुत ही मेहनत से शानदार कंटेंट जो है लेकर आया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की रियल एनालिसिस पाने के लिए। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि मैड्रिड स्पेस मास्टर्स 2023 किसने जीता। तो PV सिंधु जो कि बैडमिंटन की महिला खिलाड़ी है, उनके द्वारा ये मास्टर्स 2023 का स्पेन मैड्रिड में जो प्रतियोगिता हुई थी वो जीती।
अगला सवाल है जलप्रपात आयतन के आधार पर सबसे बड़ा प्रकार जो है टाइप कौन सा है। तो प्राकृतिक जलप्रपात जो हो जाएगा यानी नेचुरल वाटरफॉल जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपका पूछा गया था इकोनॉमिक्स से, अर्थव्यवस्था का धन का प्रवाह कैसे होता है। तो श्रमिकों की ओर से मजदूरी के रूप में, भुगतान के रूप में उत्पादकों के पास प्रवाहित होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था वाला। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि बेलाडीला की पहाड़ी में कौन सा अयस्क जो है आपका निकाला जाता है। अयस्क से आपके एसएससी में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बात करें बेलाडीला की पहाड़ी से कौन सा निकाला जाता है, तो लोहा अयस्क हो जाएगा। और बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका हिस्ट्री से पूछा गया था कि आला और उदल किस राजवंश से संबंधित है। तो बात करें इनके राजवंश की, तो बनाफर वंश के थे जो चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश है। तो बनाफर वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके लिए रियल एनालिसिस 100% जेन्युइन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की रियल एनालिसिस पाने के लिए ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।